आज निराशा के अथाह सागर में डूबते हुए मुझे चारों ओर केवल कापुरुष ही कापुरुष दिखाई दे रहे हैं। लज्जा के झुके हुए इनके चेहरे मुझे एक ही बात कह रहे हैं, जनक, लज्जा के मारे डूब मरो, क्योंकि आज ये धरती वीरों से खाली हो गई। बस महाराज बस। इतनी लज्जाजनक और अनुचित बात कहने से पहले आपको यह याद नहीं आया कि इस सभा में सूर्यवंशी रघुकुल नंदन श्री राम भी बैठे हैं। महाराज जनक, जिस सभा में रघुवंशियों में से एक भी बैठा हो, उस सभा में इस तरह की बात करने का कोई साहस भी नहीं करता, और आप तो रघुकुल नंदन श्री राम के सामने वीरता की चुनौती दे रहे हैं। राजा को पृथ्वी का भगवान कहा गया है, क्योंकि लाखों प्राणियों का जीवन मरण, सुख दुख उसके हाथ में होता है। युद्ध भूमि में राजा को अपनी सेना के आगे रहना चाहिए। जो स्वयं वीर नहीं होता, सेना उसका आदर नहीं करती। राजा को चाहिए ऋषियों, विचारकों और कवियों के आगे सदा नतमस्तक रहें। उसके जो अंतरंग और निस्वार्थ मंत्री हों, उनकी आलोचना का आदर करे, उन पर भरोसा करे, फिर भी अपने मन की गूढ़ बात अंत तक अपने मन में रखे। राजा को चाहिए अपने गुप्तचरों द्वारा राज्य की पूरी खबर रखे। राम, कल तुम्हारे सिर पर राजमुकुट पहनाया जाएगा, परंतु ये याद रखना, जो राजमुकुट पहनता है वो अपने आप को अपने देश और अपनी प्रजा के हाथों सौंप देता है। राजा होने का अर्थ है सन्यासी हो जाना। फिर उसका अपना कुछ नहीं रह जाता, सब कुछ देश का हो जाता है। आवश्यकता पड़ने पर राजा को देश के लिए स्त्री, पुत्र, मित्र, यहां तक कि अपने प्राण भी त्यागने पड़े तो त्याग दे, क्योंकि देश ही उसका मित्र है, देश ही उसका परिवार है। जो देश के लिए अपना सब कुछ नहीं त्याग कर सकता, उसे राजा बनकर प्रजा से कर लेने का कोई अधिकार नहीं। राजा को अपने हर आचरण से एक मर्यादा, एक आदर्श स्थापित करना पड़ता है, क्योंकि प्रजा उसी को देखकर आचरण करती है। एक राजा की मूल शक्ति दंड नहीं, न्याय है। न्याय जो पक्षपात से रहित हो और जो संकुचित भी ना हो, क्योंकि न्याय करते हुए उदारता को भी नहीं छोड़ना चाहिए।